नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। क्या आप जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने जहां अपने पिछले जन्म में महादेव और महाकाली को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, वो वही स्थान था जहां कभी शेषनाग ने भी तप किया था। आपको हैरानी होगी जानकर कि गुरु गोबिंद सिंह की तपस्थली का नाता न केवल भगवान विष्णु की शैया शेषनाग से है, बल्कि इस जगह का इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कुछ लोग उत्तराखंड में मौजूद इस पवित्र और धार्मिक स्थान को सनातनियों व सिखों की साझी विरासत भी कहते हैं। तो आइए आज इस स्थल की धार्मिक गुत्थी समझने के लिए आपको त्रेता युग की एक ऐसी पौराणिक कहानी सुनाई जिसमें भक्ति, तप, साधना और तो और खोज भी है। ये कहानी चमत्कार की है। ये कहानी सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 15,200 फुट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत पर 7 पहाड़ियों से घिरा हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। इसकी खोज की कहानी अत्यधिक रोचक है। कहा जाता है कि खुद गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी आत्मकथा में अपने पिछले जन्म का जिक्र करते हुए इस जगह की जानकारी दी थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह अपनी आत्मकथा वचित्र चरित्र यानी कि विचित्र चरित्र में लिखते हैं कि हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्तशृंग शोभित है, तहम हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका आराधी। यानी कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म, जब उनका नाम दुष्टदमन था, हिमालय पर्वत पर 7 पहाड़ियों से घिरी हेमकुंड की चोटी के उस स्थान पर अनेक वर्षों तक तप साधना करके महादेव और महाकाली को प्रसन्न किया था। दशम ग्रंथ के मुताबिक इसी पुण्य स्थली पर उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अगले जन्म में गुरु गोबिंद सिंह के रूप में जन्म देकर दुष्टों व आतताइयों का संहार करने का आदेश दिया था। इन्हीं पंक्तियों के कारण भी हेमकुंड साहिब सिखों की आस्था का इतना बड़ा केंद्र है। चलिए अब आते हैं इस पर कि हेमकुंड साहिब का शेषनाग से क्या संबंध है। दरअसल श्री हेमकुंड साहिब, जिसे लोकपाल तीर्थ की संख्या भी दी गई है, को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। इन्हीं में से एक विश्वास ये है कि यहाँ कभी शेषनाग ने तपस्या की थी। आपको बताएं कि हेमकुंड साहिब में लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर को लक्ष्मण लोकपाल मंदिर कहा जाता है। हेमकुंड साहिब की तरह ही लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए खोले जाते हैं। भक्तों का मानना है कि त्रेता युग में लक्ष्मण अवतार लेने से पहले शेषनाग यहाँ मौजूद लोकपाल झील में तप करते थे और विष्णु भगवान उनकी पीठ पर विश्राम करते थे। इतना ही नहीं, कई लोग ये भी मानते हैं कि ये मंदिर ठीक उसी जगह पर है जहां लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद को मारने के बाद अपनी शक्ति वापस लेने के लिए तप किया था। जी हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार हेमकुंड साहिब का संबंध रामायण काल से है। मान्यता के अनुसार ये मंदिर ठीक उसी जगह पर है जहां लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाद को मारने के बाद अपनी शक्ति वापस लेने के लिए कठोर तप किया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर और मान्यताओं की वजह से हिंदुओं के लिए भी हेमकुंड साहिब आस्था का एक बड़ा केंद्र है। कहा जाता है हेमकुंड आने वाले सभी यात्री जितना उत्सुक हेमकुंड दर्शन के लिए रहते हैं, उतना ही वो लक्ष्मण मंदिर में जाने के लिए भी बेताब रहते हैं। देखिए, हेमकुंड साहिब को लेकर इतनी पौराणिक कहानियां हैं जिनका अंत नहीं। पौराणिक आख्यान तो ये भी कहते हैं कि देवभूमि के इसी हेमकुंड के किनारे द्वापर युग में महाभारत युद्ध के उपरांत सज्जनों की हत्या के पाप के शमन के लिए पांडवों ने साधना की थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों न केवल सिख धर्म से जुड़े लोग बल्कि हिंदू भी हेमकुंड साहिब की तरफ खींचे चले जाते हैं। हेमकुंड साहिब को हिंदू और सिख धर्म को एक सूत्र में बांधने वाला भी कहा जाता है। खास बात यह है कि अब जल्द ही हेमकुंड साहिब के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। इसकी तैयारियां जारी हैं। आपको जाते जाते बताते चले कि इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा और अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए पहले तो ये बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 20 मई को खुलने हैं, पर मौसम के बिगड़े मिजाज कह रहे हैं कि इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। बताएं कि हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर सेना के जवान 20 अप्रैल से बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से जवानों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। वैसे भी इसे सिखों की सबसे कठिन यात्रा कहा जाता है। हाँ, लेकिन ये भी एक सच है कि कठिन रास्ता होने के बावजूद हर साल देश विदेश के लाखों श्रद्धालु ग्रीष्म ऋतु में इस अनूठी आस्था स्थली पर शीश नवाने आते हैं। तो इस बार भी हो ना हो भक्तों का सैलाब गुरुद्वारे पहुंचेगा। देखना यह है कि मौसम कितना यात्रा में साथ देता है। चलिए, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।